मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम सिविक्स यानी हमारी पॉलिटिकल साइंस उसका जो भारतीय संविधान लेसन है जो 8 में भी आता है, 9 में भी आता है, 10 में भी आता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कि आपको पता है कि विश्व में भारत लोकतांत्रिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत का जो संविधान है काफी लंबा चौड़ा विस्तृत है। ये बहुत से देशों के संविधानों से लेकर के बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है। कि एक शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी लोकतंत्र लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप क्या है, कैसे बनाया गया है। तो भारतीय जो संविधान है, मैं आपको बताता हूँ, संविधान एक देश के उन नियमों का संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। उसके कुछ कानून नियम होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, देश का संविधान कहा जाता है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो पहला प्रश्न बनता है, संविधान सभा का जो गठन था वो जुलाई 1946 में किया गया था। तो इसके सदस्य कितने थे? तो शुरुआत में संविधान सभा का जब गठन किया गया 1946 में, तो उस समय 300 जो नवासी थे, इन सदस्यों का चुनाव किया गया था। आगे फिर है कि संविधान को कब तैयार किया गया? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन करके तैयार हो गया। तो ये बात हो गई, हमारा संविधान बन के भी तैयार हो गया। तो इसको लागू कब किया जाए? तो बहुत से नेताओं ने विचार विमर्श करने के बाद ये माना कि 26 जनवरी के दिन, क्योंकि उस दिन लाहौर के अंदर जब अधिवेशन हुआ तो लोगों ने पूर्ण साम्राज्य की स्वतंत्रता की जो शपथ ली थी, प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बोलेंगे। उस दिन से हर प्रतिवर्ष की 26 नवंबर को प्रतिवर्ष 26 नवंबर 1930 से प्रतिवर्ष लाहौर के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के नीचे लोग जाते, प्रतिवर्ष वहां पर शपथ लेते और ये बात जो हर वर्ष वहां पर दोहराई जाती थी। तो इसी कारण से हमारा देश का जो संविधान था वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया, जबकि ये बनकर के पहले ही तैयार हो चुका था। आपको तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इसको बनने में कितना समय लग गया? इसको बनने में जो समय लगा था कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसको बनने में लगे। उसके बाद आता है कि जब हमारा ये संविधान बनाया गया तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो इसके स्थायी अध्यक्ष थे सिद्धांत सभा के, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके जो अन्य सदस्य थे वो 389 थे। उन्होंने ही मिलकर के पूरा भारत का जो संविधान था वो तैयार किया गया बनने में। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 3 प्रकार की सरकारों को बांटा गया है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, प्रांतीय सरकारें और केंद्र सरकार। इन सब में सबसे शक्तिशाली होती है वो केंद्र सरकार होती है। ठीक है, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। पहले जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन ये हमारे जो गांव के अंदर ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें प्रत्येक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, इससे अधिक आयु हो, उन प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। तो वो अपने गांव में से एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी आपको बता दूं, 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी स्थानीय स्वशासन। उसके बाद प्रांतीय सरकारें जैसे राज्य स्तर पर हरियाणा सरकार, जैसे आपको ये सिर्फ राज्य लेवल पर ही कार्य करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है केंद्र सरकार यानी पूरे
देश के ऊपर शासन व्यवस्था चलाती है। ठीक है, इन सभी को अलग अलग शक्तियां दे दी गई हैं। फिर मैं बताता हूँ आपको, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार नंबर 1, हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उनको बिना किसी भेदभाव के, यानी जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न कर सभी को समानता का अधिकार दे दिए गए हैं। इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कि मतलब राज्य जो है वो किसी भी आधार पर राज्य के जो नागरिक हैं उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उसका जो अनुच्छेद हमारा है 15 से 18 में वर्णन दिया गया है। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी को स्वतंत्रता है। और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 19 से 22 में। ठीक है, मतलब हर प्रकार से जो इस देश का नागरिक है उसको स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन करते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का हम उसको दबा करके उसको शोषण नहीं कर सकते। इसका जो अनुच्छेद है वो 23 और 24 में विवरण किया गया है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। तो राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। उसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उसका विवरण दिया गया है। अगला है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात व्यक्ति भारत में कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कोई भी पहनावा पहन सकता है। उसका जो अनुच्छेद है उस 29 और 30 में उसका विवरण दिया गया है। आगे है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है कि संविधान ने जो कानून ये बना दिए उन सभी का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आगे ये जो हमारे मौलिक अधिकार थे, ये मौलिक अधिकार हमें कहाँ से ली गई? ये जो मौलिक अधिकार थे वो हमें अमेरिका के जो संविधान है उससे ली गई। क्योंकि मैंने पहले बता दिया था हमारा देश का जो संविधान है वो किसी एक देश के संविधान से नहीं लिया गया, अनेकों देशों का जो संविधान से अलग अलग बातें लेगी उनसे बनाया गया है। तो मौलिक अधिकार था वो हमें किससे लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आगे हमारा कि संसदीय शासन प्रणाली है वो हमें किस देश से ली गई? तो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान के द्वारा ली गई है। आगे है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमें किससे ली गई? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो हमें आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए। इस प्रकार हम कह सकें कि भारतीय संविधान है वो अनेक देशों की से कुछ न कुछ बातें लेकर के बनाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस आधार पर हम शासन या सरकारें हैं वो चुनी जाती हैं? तो भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली है वो पाई गई है और जो हमें ब्रिटिश संविधान के द्वारा ली गई है। अगला जो प्रश्न हमारा ये तो थे हमारे मौलिक अधिकार से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक जो अधिकार थे वो 6 थे और मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं हमारे? 11। अब आगे है मताधिकार। मताधिकार का मतलब होता है कि वोट का अधिकार मिलना। भारत में पहले मैंने बताया था कि वयस्क मताधिकार लागू किया गया है कि हर एक व्यक्ति जिसकी आयु पहले ही 21 वर्ष थी, बाद में इसको बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं और भारत में इसकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। अगला जो प्रश्न बनता है कि कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 प्रकार के स्थानीय स्वशासन है। मैंने बताया था प्रांतीय सरकार है, केंद्र सरकार है। ज्यादातर मोस्टली जो सरकारें होती हैं लगभग 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं। चाहे गांव का सरपंच हो, मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, राष्ट्रपति हो,
प्रधानमंत्री हो या सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो है वो भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आगे आता है कि राज्यसभा के सदस्य, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं वो सिर्फ 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वो मैं आपको अभी थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। अब पहले मैं भारतीय संविधान के बारे में ले रहा हूँ, इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, कि इतना लंबा चौड़ा विस्तृत संविधान, इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहले नंबर पर भारत का जो संविधान है वो पूरा लिखा हुआ है और पूरा विस्तृत है, लंबा चौड़ा है, जबकि और देश है उनका इतना लंबा चौड़ा संविधान नहीं है और नहीं लिखित है। जैसे इंग्लैंड का संविधान है वो लिखित है नहीं है और छोटा है लिखित। उसके बाद है जनता का संविधान, मतलब हमारा जो संविधान बनाया गया है वो जनता को देख करके बनाया गया है। कि अगला है संविधान की संरचना, क्योंकि जो संविधान जो मैंने बताया था ऊपर उन नियमों कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा देश के अंदर शासन चलाया जाता है। तो एक अमीर और गरीब के लिए भी वही सजा है, क्योंकि समान रूप से कानून दिया गया है। और इन सब से ऊपर क्या है, जो कानून है वो सर्वोच्च है सबसे ऊपर। आगे है धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। धर्म के मामले में मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को चाहे अपना सकता है और किसी भी धर्म को चाहे छोड़ सकता है। और इसका वर्णन मैं बताया था मैंने, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसका विवरण किया गया है। आगे है हमारा लचीला और कठोर संविधान। लचीला का मतलब होता है ढीला और कठोर का मतलब होता है सख्त। अब भारत में जो संविधान बनाया गया है वो ढीला भी है और काफी कठोर भी है। इसमें बड़े से बड़े अपराधी होते हैं वो भी निकलते करते हैं, और जबकि कठोर भी है और फंसाना भी चाहे तो छोटे से छोटे को भी सकते हैं। आगे है द्विसदनीय विधानमंडल, यानी हमारी जो विधानमंडल है जिसके अंदर कानूनों का निर्माण किया जाता है उसके भी 2 सदन बनाए गए हैं। उसमें जिसमें एक दल को बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार बना लेता है, दूसरा जो सदन होता है जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता वो विपक्ष में बैठ जाता है। इस प्रकार से आगे संसदीय सरकार, हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर संसदीय जो शासन प्रणाली है वो अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली मैंने बता दिया था कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो सरकार के जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपको बताऊं कौन कौन से होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है। विधानपालिका के अंदर क्या होता है कि संसद के अंदर कानूनों का निर्माण किया जाता है, कानूनों को बनाया जाता है। कार्यपालिका उन नियम कानूनों को लागू करवाती है, और न्यायपालिका जो होती है कि जो व्यक्ति कानून नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, उनको दंड देने का कार्य करती है। अब मैं आपको बताता हूँ भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार संसद जो होती है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो उसमें 3 अंग शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिल करके जो बनती है उसे भारतीय संसद कहा जाता है। और भारतीय संसद के जो अंग होते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं। अब लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कौन कौन किसका चुनाव करते हैं। लोकसभा की आपको बता दूं, लोकसभा को हम निम्न सदन भी मानते हैं, यानी निचला सदन, और इसकी अधिकतम जो संख्या है वो 550 हो सकती है। और वर्तमान में 545 इसके सदस्य हैं। लेकिन वर्तमान में जो चुनाव किया हुआ है अब वर्तमान में तो 543 है। 2 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के तहत करता है। अब लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये सदस्य होते हैं अपने में से एक बहुमत प्राप्त नेता को चुनते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है। जैसे नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा के सदस्य से बने हुए, तो उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। तो वो जो सदस्य चुनते हैं तो लोकसभा का जो प्रधानमंत्री होता है उसको कितना बहुमत चाहिए, 272 सीटें चाहिए, 545 सीटें। अब मैं आपको बता रहा हूं
कि ये जो सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य, ये 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तब ये चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं। ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये जब लोकसभा का गठन करते हैं तो अपने में से एक बहुमत दल के नेता को चुनते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है। अपने में से एक ये स्पीकर चुनते हैं। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। फिर आता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन यानी ऊपर का सदन भी माना गया है। इसके जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम संख्या है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है और 238 होते हैं वो चुने जाते हैं, और 238 में से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इनकी अधिकतम संख्या कितनी है? 250। अब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत की राज्यसभा की जो अध्यक्षता होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। और ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद चुने जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ये हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायरमेंट प्राप्त कर जाते हैं, उनके स्थान पर नए चुनाव किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो 2 सदन बताए थे मैंने, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में से कौन शक्तिशाली है किया जाए तो इन दोनों में से लोकसभा जो होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है। अब आता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हैं। तो लोकसभा के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए जो 84 सीटें हैं वो है। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें? 84 हैं। अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 47 सीटें प्राप्त हैं, ठीक है। उसके बाद हम करा रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं कि लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वाला जो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है जहाँ। और सबसे जो कम है यानी हरियाणा की बताएं, अपना वर्तमान में जो हरियाणा प्रांत है उसके अंदर कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 10। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश 80 सीटें। अब मैं बता रहा हूं आपको कि लोकसभा के कार्य क्या है। तो लोकसभा जो होता है राज्यसभा के साथ मिलकर के एक तो कानून आते हैं। लगभग राज्यसभा की लोकसभा के लगभग समान से कार्य है। विधायी शक्तियां, विधि शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण, न्यायिक शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां, संकटकालीन स्थितियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग से भी हैं। एक तो लोकसभा जो होती है राज्यसभा के साथ मिलकर के कानूनों का निर्माण करती है। एक जो धन बिल होता है वो हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन तक मान लो कोई भी सिग्नेचर वगैरह नहीं करे तो ऑटोमेटिक जो होता है वो पास हो जाता है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये जो है सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद है लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास जो प्रस्ताव पास करके उसे पद से हटा सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये मेरे भारत में जो संविधान था उसकी कुछ बातें आपको बताई और आपको समझाएंगे। आगे भी हम इसी प्रकार से जो वीडियो है आगे जारी करते रहेंगे। आप देखते रहिए। जय हिंद।